Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel after a long time. And today I am going to tell you about introduction to organic chemistry and some information about organic compounds. So let's start. First one is, what is organic compound? Those compounds which contain carbon and has property of combustion are called organic compound. कि ऐसे तमाम कंपाउंड जिनमें कार्बन मौजूद हो और कंबस्टन जो है जलने के अमल को कहते हैं, अगर ये प्रॉपर्टी उनमें मौजूद होती है तो हम उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हैं। इसके अलावा हम जो है एक और डेफिनेशन भी करते हैं कि ऐसे तमाम कंपाउंड जिनमें कार्बन हो, हाइड्रोजन दोनों मौजूद हों या फिर उनके डेरिवेटिव्स हों, कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन या हाइड्रोजन मौजूद हों उन्हें भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कि अगर हम उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी कर रहे होते हैं तो उसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. First one is open chain or acyclic compound. This type of compound contain an open chain of carbon atom that may be branched or straight chain. And second one is closed chain compound. Those compound contain closed chain or ring of atom are known as cyclic ring compound. For example बेंजीन। फिर हम नेक्स्ट जो है पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जो क्लोज चेन कंपाउंड हैं और कौन से ऐसे हैं जो ओपन चेन कंपाउंड हैं। तो देयर आर टू टाइप्स। अब क्लोज चेन की जो है दो टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास है होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। द कंपाउंड इन विच रिंग कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन एटम और कॉल्ड होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। के अगर रिंग में सिर्फ कार्बन के एटम मौजूद हों तो उन्हें जो है हम कार्बोसाइक्लिक कहते हैं या फिर होमोसाइक्लिक। अब देखिए होमोसाइक्लिक, होमो मीन सेम, तो एक ऐसा साइकिल जिसमें तमाम जो है हमारे पास एटम सेम हों। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की टाइप्स पढ़ रहे हैं तो मतलब तमाम कार्बन होने चाहिए। तो ऐसे तमाम जो हमारे पास रिंग जिनमें तमाम एटम कार्बन हो उन्हें हम होमोसाइक्लिक या फिर कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। होमोसाइक्लिक आर टू टाइप्स। एक होता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड। The homocyclic compound which contain a ring of 3 or more carbon atom and resembling aliphatic compounds are called acyclic compounds. अब इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n। n जो है नंबर ऑफ एटम होता है कि जितने हमारे पास कार्बन हैं हम जो है H2n के हम कार्बन एटम को अगर डबल कर दें तो उतने हमारे पास हाइड्रोजन एटम बन जाते हैं। अब देखें एग्जाम्पल। अब ये साइक्लोप्रोपेन है या साइक्लोब्यूटेन है। साइक्लोप्रोपेन में हमारे पास जो है 3 कार्बन एटम है और साइक्लोब्यूटेन में जो है हमारे पास 4 कार्बन एटम है, उनके साथ जो है वैसे ही हाइड्रोजन। अब आप देखें CH2 मतलब एक अगर हमारे पास एक अगर हमारे पास कार्बन है तो हमारे पास हाइड्रोजन 2 है। मतलब अगर कार्बन 1 है तो हम जो है n भी अगर 1 कर देते हैं तो हमारे पास H जो है 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही आएगा, तो CH2। ये इनका फार्मूला पीछे हमने पढ़ा कि CnH2n। आगे हमारे पास है एरोमेटिक कंपाउंड। दीज कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स कंटेन एट लीस्ट 1 बेंजीन रिंग, 6 कार्बन एटम विद 3 अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड। एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? ऐसे कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड जिनमें जो है बेंजीन रिंग मौजूद होता है। तो बेंजीन जो है एक 6 कार्बन एटम कंपाउंड है। C6H6 जो है बेंजीन का फार्मूला होता है। अगर एटलीस्ट जो है एक बेंजीन रिंग मौजूद होता है उस कंपाउंड में तो उसे हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। उनमें टॉलिन आ जाता है। अगर हम बेंजीन के साथ जो है CH3 लगा देते हैं, मतलब मिथाइल लगा देते हैं, तो उसे हम टॉलिन कहते हैं।
अगर हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा देते हैं तो फिर हम उसे फिनोल कहते हैं। अगर हम नाइट्रो लगा देते हैं तो फिर हम उसे नाइट्रोबेंजीन कहते हैं। द एरोमेटिक कंपाउंड में आल्सो कंटेन मोर देन वन बेंजीन रिंग। अब जैसे टोलीन हमने पढ़ा या फिनोल, उन सब में एक बेंजीन रिंग होता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि बेंजीन रिंग जो है एक से ज़्यादा हो, वो उनमें आ जाता है नैप्थलीन। जब दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़े हैं और अगर तीन बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाएं तो उसे हम एंथ्रासीन कहते हैं। अब होमोसाइक्लिक कंपाउंड हमने पढ़ा था, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की टाइप्स, होमोसाइक्लिक और अब आए हेट्रोसाइक्लिक। दोज कंपाउंड इन विच the ring consists of more than one kind of atom are called heterocyclic। अब hetero mean different, cyclic mean cycle। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें जो है डिफरेंट एटम हो उन्हें हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। अब आप देखिए तो फर्स्ट में हमारे पास है पायरिडीन। तो इसका मतलब देखें, रिंग में शो हो रहा है कि 5 हमारे पास कार्बन है लेकिन छठा हमारे पास नाइट्रोजन है, उसे हम पायरिडीन कहते हैं। सेम उसी तरह अगर 4 जो है हमारे पास कार्बन और 5वां ऑक्सीजन हो तो फ्यूरॉन कहते हैं। अगर जो है NH लगा हो तो हम उसे पायरोल कहते हैं, और अगर सल्फर लगा होता है तो उसे हम थायोफीन कहते हैं। तो ये था हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की 2 टाइप्स होती हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। फिर होमोसाइक्लिक की जो है हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी और साथ में जो है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी पढ़ा था।